व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर तो बहस छिड़ी ही हुई है, लेकिन क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप की ये जो नई कंट्रोवर्शियल प्राइवेसी पॉलिसी है ये भारत में तो चेंज हो रही है, लेकिन व्हाट्सएप यूरोप में अपनी पॉलिसीज को चेंज नहीं कर रहा है। मतलब भारत में तो जहां लोगों को व्हाट्सएप की नई डेटा शेयरिंग पॉलिसीज को एक्सेप्ट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं दिया जा रहा है, वहीं ये मैसेजिंग ऐप यूरोप में अपनी पॉलिसीज में बिल्कुल भी बदलाव नहीं कर रहा है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों है? भारत में व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज पर विवाद बढ़ने के बाद कंपनी ने अपनी सफाई में कहा है कि लोगों का जो डेटा कलेक्ट किया जा रहा है उसको फेसबुक एड्स और प्रोडक्ट इंप्रूवाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और ज्यादातर इसका ध्यान व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट्स पर होगा। यही नहीं, व्हाट्सएप ने कई सारे न्यूज़पेपर्स में फुल पेज एड्स भी दिए हैं। लेकिन अगर वाकई व्हाट्सएप की नीयत में खोट नहीं है और वो लोगों के डेटा का मिसयूज नहीं करने वाला है, तो आखिर वो यूरोप में अपनी पॉलिसीज को चेंज क्यों नहीं कर रहा है? क्या यूरोप के लोगों को एड इंप्रूवाइजेशन की जरूरत नहीं है? दरअसल ये सारी बहस आकर खत्म होती है डेटा लॉ पर। यूरोप में अपने सिटीजन्स का पर्सनल डेटा किसी भी कंपनी द्वारा मिसयूज से बचाने के लिए वहां पर एक कड़ा डेटा लॉ है जिसका नाम है GDPR, यानी कि जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन लॉ। GDPR एक वेल डिफाइंड डेटा लॉ है जिसके अकॉर्डिंग वहां की कंपनीज सिटीजन का केवल मोस्ट एसेंशियल डेटा ही कलेक्ट कर सकती हैं, और वो भी जरूरी सर्विसेज को देने के लिए। यानी कि वहां की जो कंपनी है वो केवल बेहद जरूरी इंफॉर्मेशन सिटीजन्स की कलेक्ट करती हैं और दूसरी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट नहीं कर सकती हैं। हालांकि अगर कोई कंपनी या बिजनेस GDPR लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उस पर 20 मिलियन यूरो या फिर उसके ग्लोबल टर्नओवर का 4% पेनल्टी के रूप में देना पड़ता है। इसी तरह के केस में यूरोपियन कमीशन ने 2017 में फेसबुक पर 110 मिलियन का जुर्माना लगाया था, और ये जुर्माना जो है फेसबुक पर उसकी व्हाट्सएप के साथ 2014 में हुई एक्विजिशन डील से जुड़ा हुआ था। इस डील में फेसबुक ने यूरोपियन कमीशन से ये बात छुपाई थी कि किसी भी फेसबुक प्रोफाइल को उसके व्हाट्सएप नंबर से लिंक किया जा सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि व्हाट्सएप यूरोप में अपनी नई डेटा शेयरिंग पॉलिसीज को लागू करने की हिम्मत क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि पहले भी वो यूरोप में ऐसे ही एक केस में भारी भरकम जुर्माना भर चुका है। वही बात करते हैं इंडिया की, तो भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 को इंट्रोड्यूस किया था। हालांकि ये जो बिल है ये अभी तक लागू नहीं हो पाया है और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने ये पेंडिंग पड़ा है। हालांकि ये जो नया कानून होगा इसमें डेटा को लेकर कड़े प्रावधान है और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी को भी सेटअप करने का इसमें जिक्र है। वहीं इसमें खास बात यह भी है कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई बिजनेस इस लॉ को फॉलो नहीं करता है तो उस पर 15 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और सबसे ही खास बात यह है कि अगर किसी भी यूजर को यह शिकायत होगी कि किसी कंपनी ने उसके डेटा का मिसयूज किया है, तो फिर कंपनी को ये प्रूव करना होगा कि डेटा का मिसयूज नहीं किया गया है, और अगर वो ऐसा प्रूव नहीं कर पाती है तो उसको जुर्माना राशि देनी पड़ेगी। हालांकि ये कानून जब लागू होगा तब कंपनीज पर थोड़ी लगाम लगना जरूर तय है, लेकिन अगर मैं फिलहाल की बात करूं तो प्रेजेंट में भारत में जो IT लॉ है उसका नाम है IT एक्ट 2000, जिसके सेक्शन 43A में ही सिटीजन्स के पर्सनल डेटा को प्रोटेक्शन करने का जिक्र है, और यही कानून प्राइवेसी पॉलिसीज और सिटीजन के पर्सनल डेटा को लेकर डील करता है। हालांकि ये जो कानून है इसमें ज़्यादा कड़े प्रावधान नहीं है, और इसी वजह से जो भारत में अभी फिलहाल कंपनियां हैं वो इसके लूप होल्स का फ़ायदा उठा रही हैं। इस कानून के अकॉर्डिंग अगर किसी भी सिटीजन को किसी कंपनी से शिकायत होगी कि उस कंपनी ने यूज़र के डेटा का मिसयूज़ किया है, तो यहाँ पर जिम्मेदारी यूज़र की हो जाती है कि वो ये साबित करे कि कंपनी ने उसके डेटा का मिसयूज़ किया है, और इन्हीं कानूनी अड़चनों की वजह से जो यूजर हैं वो कंपनीज के खिलाफ कंप्लेंट नहीं करते या कंप्लेंट करने से बचते हैं। वहीं आपको ये भी बता दूं कि व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसीज को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी डाली गई है, और उसमें ऐसी मांग की गई है कि इन नई जो पॉलिसीज है व्हाट्सएप की, इस पर जल्द से जल्द रोक लगाई जाए। तो उम्मीद है अब आप समझ चुके होंगे कि व्हाट्सएप भारत में कैसे अपनी नई डेटा शेयरिंग पॉलिसी को आसानी से लागू करने की हिम्मत कर पा रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और टेक तक को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।